जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एवी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले आप लोगों के 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका दिया गया है EFGH, इसका संबंध दोस्तों आपका है यहाँ पर VUTS से। तो इसको आप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चे अब तक इस क्वेश्चन को बना भी दिए होंगे क्योंकि इतना इजी ही क्वेश्चन है। तो आपका EF G और EH, इसको क्या लिखा गया है आपका यहाँ पर VUT और ES। तो इसमें दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको अल्फाबेट के क्रम नंबर और विपरीत अक्षर याद होने चाहिए। तो EV, तो यहाँ पर दोस्तों लिखिए लव, LOVE। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, लव। ये आपका हो गया। तो LO का अपोजिट होता है, VE का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है ये चीज देखिए। तो आपका दोस्तों E और B एक दूसरे का अपोजिट, यू उफ। फिर आपका GT रोड, GT का अपोजिट हाई स्कूल, EH का अपोजिट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, विपरीत दिए गए हैं। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पर विपरीत हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप दोस्तों, अब सेम इसी प्रकार से दूसरे में आपको बताना है क्योंकि दूसरा भी आपका विपरीत ही होगा। तो आपका इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। आपका यहाँ पर दिया गया है JK, L और EM। तो जे का दोस्तों विपरीत क्या होता है, जंगल क्वीन। जे का क्यू होता है, के अभी आपको बताया दोस्तों कमला पसंद, KP, यल और EM। तो दोस्तों यहाँ पर यल का अपोजिट क्या बताया, ओ। तो यल का ओ हो जाएगा, EM का EN। ठीक है, अब दोस्तों QPON, QP ये तो नहीं है, फिर आपका QPEN पहले है, ये भी नहीं, QPON। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। दोस्तों इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एवी स्टडी पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपसे बोला गया है, क्या है क्वेश्चन, और ध्यान से सभी बच्चे इसको देखेंगे और अपना आंसर कमेंट करेंगे। निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद में दो है। अब इस श्रेणी में आपको ऐसे जीरो बताने हैं जिनके तुरंत बाद में क्या है दोस्तों, दो दिया गया है। तो चलिए देखिए दोस्तों श्रेणी को। तो यहाँ पर 0 और 2, ठीक है, एक आपका ये हो गया, फिर आपका 0 और 2 ये हो गया, इसके बाद आपका 0 और 2। तो ऐसे तीन दोस्तों संख्याएं मिल रही हैं जिसके पहले 0 और बाद में 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। आपका यहाँ पर दोस्तों है वर्ष, माह और दिन। क्या है, वर्ष, माह और दिन दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। तो ये क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर ये मान लेते हैं आपका दोस्तों क्या है, वर्ष है। ठीक है, क्या है, वर्ष। अब दोस्तों वर्ष में ही आपके क्या होते हैं, महीने होते हैं। क्या होते हैं, महीने। क्योंकि दोस्तों एक वर्ष जो होता है उसी के अंदर महीने होते हैं और महीने के अंदर ही दोस्तों क्या होता है, दिन होते हैं। क्या होते हैं, दिन। तो ये डे आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। क्यों दोस्तों, एक वर्ष है तो वर्ष में क्या होता है, महीनों को मिलाकर तो वर्ष बनता है, जी सर। तो 12 महीने मिलाकर क्या बना, वर्ष। फिर दोस्तों 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, एक सप्ताह 7 दिन के बराबर होता है। फिर आपके दोस्तों 28 दिन एक सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह। तो दोस्तों 4 सप्ताह को मिलाकर आपका एक महीना बनता है। तो दोस्तों आपका क्या है, दिन। दिन से आपका बनेगा माह और माह को मिलाकर बनेगा वर्ष। तो इस तरीके से सबसे छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा।
तो आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों 23 का संबंध आपको दिया गया है किसने से, 529 से। तो आपको बताना है कि 27 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये क्या चीज है, यहाँ पर देखिए, ये आपका 29 का स्क्वायर होता है 529। क्या होता है दोस्तों, 29 जो 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। उसी प्रकार 27 का स्क्वायर कितना होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्क्वायर नहीं आते होंगे। तो आपको दोस्तों हमने इससे पहले भी कई बार बताया है और आज फिर बता रहे हैं कि आप लोगों को दोस्तों 1 से 50 तक सभी संख्याओं के स्क्वायर और 1 से 30 तक संख्याओं के क्यूब याद कर लेने हैं, क्योंकि आपका यहाँ से डायरेक्टली आंसर जो क्वेश्चन बनता है आप उसको कर पाएंगे सेकेंडों में। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपको स्क्वायर आता है तो सही आपका हो जाएगा 729, क्योंकि 625 होता है 25 का स्क्वायर, ये आपका होता है 676 26 का स्क्वायर, और 576 होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों एक ही बचा है 729। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 727 की 2 बार, तो अभी आपका क्या ही आएगा दोस्तों, 7 7 49। तो इकाई अंक आपका 9 आया। अब इकाई अंक 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी कि आपको यहाँ पर जिस प्रकार से चूहा जो है ये संबंधित है किससे, बिल से। किससे संबंधित है दोस्तों, बिल से। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। तो आपका घोड़ा जो है ये कहाँ रहेगा दोस्तों, ये किससे संबंधित होगा, तो ये आपका दोस्तों अस्तबल से संबंधित होगा। किससे होगा, अस्तबल से संबंधित होगा। तो अस्तबल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, जिस प्रकार से चूहा बिल में रहता है उसी प्रकार घोड़ा किस में रहता है, अस्तबल में रहता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपका दोस्तों राजधानी से संबंधित आ जाता है। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर भारत रुपया है तो आपका अमेरिका की मुद्रा क्या होगी, इससे संबंधित हो जाता है। तो आपको दोस्तों देश की राजधानी, मुद्रा, नदियों के किनारे बसे शहर, ये हर चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से बनाएंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्या है दोस्तों, कथन में बोला गया, जो कथन में आपसे बोला जाता है वो 100% क्या होता है, सही होता है। तो ये बात क्या है, 100% सही है। कुछ सेब अंगूर हैं, तो दोस्तों कुछ सेब, तो ये दोस्तों आपके क्या हैं, सेब हैं, एप्पल हैं। ये क्या है दोस्तों, अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं। फिर कुछ अंगूर आम हैं, तो कुछ अंगूर क्या है, आम है, यानी कि मैंगो है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको देखना क्या है, कंक्लूजन। निष्कर्ष जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। सभी सेब आम है, क्या है दोस्तों, सभी सेब। तो सभी एप्पल क्या है दोस्तों, आम है, ये बात गलत है क्योंकि कोई भी आम एप्पल नहीं है। तो ये पहला वाला तो आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, कुछ आम सेब हैं दोस्तों, कुछ आम सेब हैं क्या, नहीं, क्योंकि कोई भी आम सेब नहीं है, पहले में ही दोस्तों हमको पता चल गया है। लेकिन इसमें कुछ की बात की गई है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके दोनों ही कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष है दोस्तों गलत। तो जब दोनों ही गलत हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से दोस्तों क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है, कुछ सेब अंगूर है, तो कुछ एप्पल अंगूर है, ये बात सही है। फिर कुछ अंगूर आम है, तो कुछ अंगूर जो है आम है, ये वाला एरिया आपका दोस्तों क्या है, आम में आ रहा है अंगूर का। अब दोस्तों निष्कर्ष में देखिए, सभी सेब आम है,
तो सभी एप्पल क्या है, आम है दोस्तों, कोई भी एप्पल आम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक में नहीं मिल रहे हैं दोनों, तो ये नहीं है। फिर दूसरे में बोला गया है कुछ आम सेब हैं, कुछ आम क्या है, सेब हैं, तो ये भी आपका गलत है, तो ये आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो गए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यदि यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वां स्थान कौन सा होगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, ईएलपी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका खासकर आरआरबी एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो आप इसको अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। आपका यहाँ पर दोस्तों UNIVERCSITY, ये आपका यूनिवर्सिटी हो गया। अब इसको दोस्तों अल्फ़ाबेट के अनुसार हम व्यवस्थित करेंगे। अब दोस्तों अल्फ़ाबेट के अनुसार कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपका कौन सा अक्षर आता है वो आपको देखना है। तो दोस्तों पहले तो आपका ई आएगा, तो ई सबसे पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। ई के बाद दोस्तों कौन सा आता है, ये 5 पर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 9 पर आई आता है, तो ये आपका आई 2 दिए गए हैं, तो आप 2 आई को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका आई होने के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, देखिए आपका यन आएगा। कौन सा आएगा, यन, तो यहाँ आपका यन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यन आपका हो गया। अब यन के बाद दोस्तों कौन सा आएगा, अब दोस्तों यन आपका हो गया 14। फिर 14 के बाद दोस्तों आपका 18 आएगा। 18 पर होता है दोस्तों आर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 18 नहीं लिखना है, हमको आर लिखना है। फिर दोस्तों आर के बाद यस 19 पर होता है। ठीक है, 19 हो गया। अब दोस्तों यश आपका हो गया। अब आपका क्या बचा है, वी, यू और बाई टी, तो अब आपका टी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, टी, क्योंकि टी आपका 20 पर होता है, 19 के बाद 20 ही तो आएगा अल्फाबेट के अनुसार। जी सर। अब आपको दोस्तों क्या पूछा है, बाएं सिरे से 7वां, तो ये आपका इधर है बायां और ये आपका है दायां। अब आपको 7वें से मतलब है, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये आपका दोस्तों यहाँ से आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 पर आपका टी आ रहा है, तो टी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए भाई श्रेणी को देखिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें। आपका यहाँ पर 3 दिया है, उसके बाद आपका ई दिया गया है, और इस फिर आपका 8 है, और फिर आपका यल दिया है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका दोस्तों ये आपका 5 पर होता है, आप इसके नंबरिंग कर लीजिए। फिर आपका ये 12 पर होता है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर आया है, 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो ये 5 से 8 3 प्लस हुआ है। फिर 8 से 12, तो इसमें आपका प्लस 4 हुआ है। अब इसमें दोस्तों प्लस 5 करेंगे, तो 12 5 17। अब 17 आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको दोस्तों सभी अल्फाबेट के क्रम नंबर अच्छे से याद हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का हो या आपका अल्फाबेट सीरीज का हो, आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है दोस्तों, ये भी आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको देखिए दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। आपका मंगल है, शुक्र है और ग्रह है। तो दोस्तों क्या है, मंगल आपका एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, जबकि ये आपका ग्रह ही दिया है। तो इसको किस तरीके से आप बनाएंगे, तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, ग्रह दिया है। क्या है दोस्तों, ये आपका ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रह।
ठीक है। अब इसी के अंदर आपका दोस्तों ये मंगल है और ये आपका शुक्र है, तो मंगल को हम यम से लिखेंगे, शुक्र को यस से लिखेंगे, और आपका दोस्तों ये ग्रह दिया है, ग्रह आपका हो जाएगा दोस्तों, इसको ग्रह ही लिख देते हैं। अब दोस्तों ग्रह के अंदर ही आपका मंगल और शुक्र दोनों ही आएंगे, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपका दोस्तों यहाँ पर दिया होता ग्रह, आपका दोस्तों ये मंगल है तो मंगल होता, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर दिया होता सूर्य और ग्रह, तो आपका दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनता है, क्योंकि ग्रह आपका एक ही होता, कौन सा, मंगल, और सूर्य जो है वो एक तारा है, तो इस तरीके से आपका डी वाला बनता। लेकिन आपके दोनों ही ग्रह दिए हैं, तो दोनों ग्रह ये दिए हैं, तो ग्रह के अंदर ही तो आएंगे या नहीं, जी सर, तो ये ग्रह है और ग्रह के अंदर ही आपका शुक्र और मंगल दोनों आएंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। यस यू एन को लिखा गया है सांकेतिक भाषा में 54, तो उसी कोड भाषा में एम डबल ओ एन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या है, यस यू एन, तो दोस्तों यस आपका कितने पर आता है, आप जानते हैं 19, यू आपका होता है 21, एन होता है 14। अब दोस्तों 19, 21, 14, तो 19 और 21 आपका 40, 40 और 14 कितना होता है 54, तो ये 54 आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो क्या इसमें किया है दोस्तों, जो आपके अल्फ़ाबेट क्रम नंबर होता है उनको सबको आपस में जोड़कर लिखा गया है, जो भी आपके अक्षर इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, तो इसमें आप लोग आसानी से बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ये आपका एम ओ डबल ओ एन, अब एम आपका होता है 13, फिर आपका दोस्तों ओ होता है 15, फिर आप ओ को लिखेंगे 15, और एन होता है 14। ठीक है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 हो गया, 30 में आपका दोस्तों 13 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 43। अब 43 में 14 ऐड कीजिए दोस्तों, तो कितना होगा आपका 57। ठीक है, 43 में दोस्तों 14 ऐड करेंगे तो आपका 57 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों क्या बोला गया है आपको, यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ पर R का अर्थ है गुणा और S का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/3, एस के लिए आपको भाग करना है तो भाग करेंगे 1/3, फिर आपका क्यू के लिए दोस्तों है माइनस, तो माइनस करेंगे आपका 7, फिर आप पी है दोस्तों तो पी के लिए प्लस, फिर आपका 7, फिर आपका दोस्तों आर, तो आर के लिए दोस्तों आपका है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5। अब दोस्तों ये जो भाग दिया है इसको हम जब संख्या चेंज करते हैं तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो इसको हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका दोस्तों 2/3 मल्टीप्लाई 3/1 माइनस 7 प्लस 7 गुणे 5, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको दोस्तों इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो ये दोस्तों आपका 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 35, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई तो पहले ही हम कर दिए, तो इसमें आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस 35, क्योंकि 35 यहाँ पर 7 बचे 35। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें दोस्तों आपको करना है कुछ नहीं, आप इसको जोड़िए 35 और 2 37, तो 37 माइनस 7, तो आपका हो गया 30। 30 आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दिया गया है उसको ध्यान से देखिए और आप सभी लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका WAK, TDH, QGE और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए WA और K, क्या है WA और K दिया है। फिर आपका दोस्तों TDH, क्या है TDH, फिर आपका QGE, ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे करेंगे? अब दोस्तों आपको क्या बोले थे, अल्फ़ाबेट क्रम नंबर आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका 23 होता है, 23 से आपका 20 हो गया, 20 से 17। तो इसमें आपका दोस्तों -3, फिर यहाँ दोस्तों -3, तो इसमें भी -3 करेंगे तो 17 -3 करेंगे तो आपका हो जाए यहाँ पर 14। क्या होगा? 14। अब दोस्तों 14 वाले दो ऑप्शन दिए हैं तो आपका यहाँ से बी और सी कैंसिल आउट हो गए। क्या? दो कैंसिल हो गए। अब दोस्तों इसमें दोनों में सेम है, जे और जे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा वाला नहीं लास्ट वाला देखेंगे। अब लास्ट वाला कैसे देखेंगे? देखिए ये आपका के होता है तो के आपका दोस्तों 11 होता है, 11 से आपका 8 हुआ है तो इसमें आपका -3 हुआ है। फिर इसमें दोस्तों देखिए 8 से 5 तो इसमें भी -3। अब 5 -3 करेंगे तो आपका आएगा 2। अब 2 पर होता है बी, क्या होता है दोस्तों? 2 पर होता है बी, क्या होता है बी, तो आपका दोस्तों एन और बी हो गया लास्ट, शुरुआत और लास्ट में। तो एन और बी आपका ऑप्शन ए में दिया है, बीच में तो जे ही आएगा क्योंकि दोनों में सेम है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है। क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 37, फिर आपका 21, फिर आपका है 13 और आपका 9, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसको ध्यान से देखिए और सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप अंतर देखेंगे। तो दोस्तों 37 - 21 जब हम करेंगे तो आपका अंतर आएगा 16, यानी कि 16 माइनस हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर 21 - 13, तो 21 - 13 करेंगे तो इसमें 8 माइनस हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 - 9, तो इसमें 4 माइनस किया गया है। तो इसमें क्या आपने दोस्तों कॉमन देखा? क्या है? पहले आपका 8, फिर आपका पहले 16, फिर आपका 8, फिर 4, यानी कि हर बार संख्या का आधा होकर माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 का आधा 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। और 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के हमारे 13 क्वेश्चन दोस्तों जो हुए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोग दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों के 13 में से कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, ALP इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।